इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो एक लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं। वहीं एक लड़की काफी घबराई हुई होती है और अलमारी से कुछ ब्लड सैंपल निकालकर अपने बैग में रख लेती है। दूसरी ओर हमें जंगल का नजारा दिखाया जाता है जहां हम एक खौफनाक जानवर का आवाज सुनते हैं। बारिश तेज और मौसम रुद्र रूप में है। समुद्र की लहरें मानो सब कुछ डुबोने के लिए तैयार है। तभी लैब के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और बिजली चली जाती है। कर्मचारी कुछ पेपर जलाकर रोशनी करते हैं, लेकिन तभी कर्मचारियों को अंधेरे में एक भयानक जानवर दिखाई देता है। सभी लोग डर कर भागने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है, लेकिन गार्ड को अभी भी यकीन नहीं होता है और वह देखने के लिए दौड़ता है। तभी वो कुछ ऐसा देखता है कि उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और पीछे हटने लगते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। वो अपने पुछ से गार्ड को जकड़ लेता है और उसे मार डालता है। तभी मूवी का सीन चेंज हो जाता है और हम मीना को देखते हैं जो ड्रैगन लेक पब में खड़ी होकर वीडियो बना रही थी। वीडियो बनाने के बाद वो बेटर से एक ड्रिंक मांगती है। बेटर उसे एक ग्लास में व्हिस्की देता है, लेकिन उसकी बड़ी बहन किटजी वहाँ आकर उसे ड्रिंक पीने से माना कर देती है और उसे यहाँ से चलने के लिए कहती है। लेकिन तभी एन और सैंडी उन दोनों के पास आकर उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। एन उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और उसके गाल को भी टच करने लगते हैं। लेकिन जो दूर बैठे ये सब देख रहा था, उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और उन दोनों के पास आकर उन्हें बहुत मारता है। लेकिन मार खाने के बाद भी एन और सैंडी शांत नहीं होता है और जोजो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार भी जोजो उन दोनों को बुरी तरह से पिटता है। दरअसल जोजो उन सभी का टूर गाइड होता है। जब उन्हें इस बात का पता चला है कि जोजो उनका टूर गाइड है और वह यहाँ पर गाइड करने के लिए आया है, तो वह दोनों उससे माफी मांगने लगते हैं। दरअसल ये सभी लोग ड्रैगन लेक घूमना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वहां जाने के लिए रोक लगा दी है। जो उन सभी को बताता है कि ड्रैगन लेक में बहुत ज्यादा खतरनाक एनिमल्स है, इसलिए गवर्नमेंट ने वहां जाने पर रोक लगा दी है और अब वहां कोई नहीं जा सकता है। मगर मैं तुम्हें वहां पर लेकर जा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अलग से पैसे देने होंगे। सभी लोग राजी हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास ड्रैगन लेक घूमने का कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए सभी लोग जोजो को एक्स्ट्रा पैसा देता है। अगले दिन जोजो उन सभी लोगों को ड्रैगन लेक में जाने से पहले ट्रेनिंग देता है। उन्हें कुछ खतरनाक पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में बताता है। साथ ही एन और सैंडी को जंगली जानवर से सुरक्षा के लिए हथियार भी देता है। अब सभी लोग ड्रैगन लेक में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वे लोग जंगल में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी हम पीछे देखते हैं कि एक आदमी का लाश पेड़ के ऊपर लटका हुआ है और उसे बेरहमी से मारा गया है। दूसरी ओर हम गिनी को देखते हैं जो मस्ती में गाने सुन रहे होते हैं। तभी उसे कहीं से गोली चलने का आवाज सुनाई देता है और वो एकदम से डर जाता है। वह नीचे झुकता है, लेकिन तभी उसके सर पर कुछ चिपचिपा पदार्थ गिरता है। वो ऊपर की ओर देखता है और जोर से चीख उठता है और वो बुरी तरह से मारा जाता है। दूसरी तरफ हम मीना को देखते हैं जो फिर जंगल के अंदर वीडियो शूट कर रही होती है और उसी दौरान उन्हें एक पैर का निशान दिखाई देता है जो काफी बड़ा होता है। सभी लोग वहां उस पैर के निशान का वीडियो बनाने लगता है, लेकिन पास में एक मोबाइल गिरा होता जो खून से लथपथ होता है। उसे कोई ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ जाता है। मगर कुछ दूर चलते ही वो लोग काफी थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे रुककर आराम करने लगता है। लेकिन तभी उनके आसपास के पौधे अचानक से जीवित हो जाते हैं और वो उन्हें जकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी हमारे सैम अंकल को कुछ दिखाई देता है और वो दौड़कर उस चीज को देखने जाते हैं। सैम अंकल देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा पौधा होता है जिसके अंदर से कुछ आवाज आ रहा होता है। सैम अंकल उस पौधे को करीब से देखता है, लेकिन तभी वो पौधा उसके गर्दन को जकड़ लेता है। वो पौधा सैम को खींचते हुए झाड़ियों के पीछे ले जाता है। उधर मीना को पेड़ अपनी जड़ से जकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। एक एक करके सबको जकड़ लेता है और गर्दन दबाने लगता है। लेकिन तभी एन और सैंडी आ जाता है और पेड़ के ऊपर गोली चलाने लगता है। एक एक करके सभी को आजाद करा देता है, लेकिन सैम अभी भी पेड़ से जकड़ा होता है। पेड़ उसे अपने अंदर खींच लेता है और खुद को बंद कर लेता है। तभी जोजो वहाँ पे चाकू लेकर पहुँच गया, लेकिन पेड़ अपनी नुकीली पंखुड़ी से उस पर भी हमला कर दिया। जोजो मौका देखकर उस पंखुड़ी को काट दिया और सैम अंकल बाहर आ गया। दोनों सैम को उठाकर एक पेड़ के पास ले जाते हैं, लेकिन उसका हालात पूरी तरह से खराब हो चुका था। तभी जोजो उसे दवा खिलाता है, तब जाकर उसे होश आया। होश आने के बाद मीना सैम अंकल से पूछती है वो क्या था। सैम बताता है वो पीचर प्लांट है जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाता है, लेकिन पेड़ के बगल में गोरिल्ला या बंदर का हड्डी पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये विशाल पिचर प्लांट स्तनधारियों को खाता है और ये इंसानों को भी खा सकता है। इतना सुनकर लड़कियां काफी डर जाती है और घर की ओर लौटने का प्लान बनाती है।
तभी दायोंग गुस्से में बोलते हैं, यहाँ वापस आओ, हम लोग और जंगल के अंदर जाएंगे। अगर हम अभी वापस लौट गए तो हमने जो भी पैसा खर्च किया है वो सब बेकार चला जाएगा। ये बस थोड़ा बड़ा पौधा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं और मेरा भाई एन और सैंडी सबकी रक्षा करेंगे। तभी सैम अंकल बोलते हैं, अब यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर चलते ही मीना अचानक से गायब हो जाती है। वो लोग मीना को खोजने लगते हैं और जोर जोर से मीना का नाम पुकारती है, लेकिन मीना एक अंडे के साथ वीडियो बना रही थी। सभी लोग उसे अंडा नीचे रखने के लिए कहती है, मगर वो उसकी जरा भी नहीं सुनती और दोबारा से उसे अंडे के साथ वीडियो बनाने लगती है। लेकिन तभी उसे अंडे से एक स्नेक बाहर निकलता है और वो मीना पर हमला कर देता है, जिससे मीना चिल्लाने लगती है। तभी जोजो मीना के पास आते और सांप को पकड़कर हवा में फेंक देते हैं, लेकिन एन सांप पर गोली चलाकर मार देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सारे अंडे टूटने लगते हैं और सभी सांप उन लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन एन और सैंडी मिलकर सभी सांप को एक एक करके मार डालता है और वहाँ से भागने लगते हैं। वे लोग थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं कि रास्ते में उन सभी को मदर स्नेक घेर लेती है, जो दिखने में काफी बड़ा और खतरनाक होती है। वे सबसे पहला शिकार एन को बनाती है और उसे अपने पुछ में जकड़ लेती है। सभी लोग मिलकर उस सांप के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन उससे सांप को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार सांप एन को छोड़कर भाग जाती है। तभी वे लोग एक को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और एक सुनसान जगह पर जाकर आराम करते हैं, क्योंकि वे लोग काफी थक चुके होते हैं। लेकिन सांप भी उन लोगों का पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं और दायोंग के ऊपर हमला करके उसे जिंदा निगल जाते हैं। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते नदी के किनारे पहुँचते हैं, जहाँ पर उन लोगों का बोट खड़ा होता है जिससे वे लोग आए थे। सभी लोग जल्दी से जाकर उस बोट में बैठ जाते हैं, लेकिन सैम अंकल अभी भी बाहर ही होता है, क्योंकि उनका डायरी कहीं खो चुका है जिसे वे खोज रहे होते हैं। तभी उनका डायरी मिल जाता है, लेकिन उतने में सांप भी वहाँ पहुँच जाती है, किंतु वे उस पर हमला नहीं करती है। सैम वहाँ से भाग जाते हैं और बोट पे बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। सैम पूछता है, क्या हम लोग बच निकले हैं? बिल्कुल भी नहीं। जहाँ तक मुझे पता है अजगर पानी में तैर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह विशाल अजगर झील में आने से डर रहा है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि अजगर जैसा जिला पानी में आने से डर गया? हमें तो बहुत बड़े खतरे का संकेत लग रहा है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक बोट बीच नदी में बंद हो जाता है। तभी हम बोट से थोड़ी दूर एक विशाल दानव को देखते हैं जो बोट के पास ही आ रहा है। बोट स्टार्ट नहीं हो रहा है और येन जोजो के ऊपर गुस्सा हो रहा है। तभी जोजो एन से बोलता है, तुम चुप बैठते हो या पानी में धकेल दूं? यहाँ मीना के मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता है, जिस कारण वो लाइव नहीं आ पाती है और काफी गुस्सा हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि समुद्री दानव भी बोट के पास गुजरते हैं, जिस कारण मीना गिर जाती है। लेकिन अभी भी उन लोगों को नहीं पता चला कि अजगर से भी बड़ा दानव उसके पास से गुजरा है। इस बार बोट चालू हो गया, लेकिन एन का भाई सैंडी पानी में गिर गया और उसे बचाने के लिए एन भी पानी में छलांग लगा दिया। एन अपने भाई के पास पहुंच गया और उसे डूबने से बचा लिया, लेकिन वही पास में हमें वे भयानक दानव दिखाई देता है जो उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। एन अपने भाई को बचाकर बोट के पास ले आया और बोट में बैठा दिया, लेकिन वे अभी पानी में ही था। एन बोट के ऊपर चढ़ने के लिए आगे बढ़ता है कि उतने में ही समुद्री दानव उसे पानी के अंदर खींच लेता है। कुछ देर के लिए सब शांत हो जाता है। वे लोग सदमे में चले जाते हैं, लेकिन तभी एन उस दानव से बचकर पानी के सतह पर आता है। वे तैरकर बोट की ओर भागता है, लेकिन तभी वे भयानक दानव पानी से बाहर निकलता है और एन को निगलते हुए दूसरी तरफ छलांग लगा देता है। सैंडी गुस्से से लाल बंदूक उठाता है और धराधर पानी के अंदर फायरिंग करने लगता है। थोड़ी देर में सभी लोग किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बोट से उतरते वक्त किडजी के पैर में मोच आ जाता है। जोजो उसे पकड़कर सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। तभी वे दानव भी पीछे से आ जाता है और उन लोगों को खोजने लगता है। जोजो किडजी से बताती है कि ड्रैगन लेक का पौराणिक प्राणी है और इसका जिक्र पौराणिक कथाओं में मौजूद है। इतना सुनते ही किडजी जोजो से कहती है, तुम पागल हो क्या? तुम्हें अभी भी पौराणिक कथाओं में विश्वास है? ये कोई पौराणिक कथाओं का दानव नहीं है, इसे लैब में बनाया गया है। पैसे के लालच में आकर कुछ वैज्ञानिक ने इसे बनाया था। तभी जोजो किडजी के पैर को जोर से घुमाया, जिससे मोच ठीक हो गया। जोजो कहता है, हम सभी लोगों का जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। जोजो एक गन मीना को दे देता है और एक गन किडजी को दे देता है और वहाँ से जाने लगते हैं। सभी लोग उसे जाने से रोकते हैं और किडजी बोलती है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन जोजो बोलता है, तुम सब जाओ और अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर जोजो दानव के सामने चला गया। वो उस दानव का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने पीछे ले आता है,
जबकि बाकी लोग जोजो का मदद करने के लिए लैब की ओर भागने लगते हैं। सभी लोग लैब के पास पहुंच जाते हैं और सैंडी लैब का दरवाजा खोलता है। सब एक एक करके अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वह दानव उनका पीछा करते हुए वहां पर भी आ जाता है। वे दरवाजा को एक ही झटके में तोड़ डालता है। सभी डर कर अंदर की ओर भागने लगते हैं। तभी डॉक्टर मंगली सभी को आवाज लगाती है और जल्दी अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी दानव के आने से पहले डॉक्टर मंगली दरवाजा बंद कर देती है। जब वो लोग मंगली से उस दानव के बारे में पूछते हैं, तब वो उन्हें बताती है कि आज से 10 साल पहले हम एक ऐसी मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे हार्ट से रिलेटेड सभी बीमारियों को ठीक कर सके, मगर इस मेडिसिन को बनाने में बहुत सारे मटेरियल बेस्ट हो रहा था और इस बेस्ट को स्टोर करने के लिए हमारे पास ज्यादा जगह नहीं थी। इसलिए डॉक्टर लालच और कुछ पैसे बचाने के चक्कर में इसे नष्ट करने के बजाय हमने इसे लेक में डिस्पोज कर दिया और ये समुद्री दानव अब शायद उसी का नतीजा है। वे लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वह दानव आ जाता है। वे लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी अचानक सामने से जोजो आवाज लगाता है और सभी को अंदर आने के लिए कहते हैं। सभी के अंदर जाने के बाद जोजो दरवाजा बंद कर देते हैं। समुद्री दानव ध्यान नहीं देता है और आगे निकल जाता है। वो लोग जोजो को जिंदा देखकर बड़े खुश होते हैं और उससे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। जोजो उनसे कहता है, जब तक ये दानव जिंदा है तब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अब सब लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं। इसलिए वे लोग उस दानव को मारने का प्लान बनाते हैं। जोजो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसे किसी भी हथियार से मारना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए 10,000 वोल्ट का पावर ग्रिड होना चाहिए। डॉक्टर मंगली बोलती है, कल रात की बिजली ने पावर ग्रिड को बहुत नुकसान पहुंचाया है, पर जोजो बोलता है, कोई बात नहीं, मैंने प्रयोगशाला में जांच कर ली है, पावर ग्रिड काम कर रहा है, बस शॉर्ट सर्किट हुआ था। डॉक्टर मंगली पूछती है, हमें अपनी योजना बताओ। जोजो कहता है, इधर देखो, यहाँ से भागने के लिए हमें दानव से आगे निकलना होगा। मैं और किडजी पावर ग्रिड की ओर रहूंगा। सैंडी दानव का ध्यान भटकाकर पावर ग्रिड के तरफ लाएगा। मीना और सैम अंकल थोड़ी देर में इमारत के बाहर कार में जाकर इंतजार करना। जैसे ही दानव बिजली के झटके से बेहोश हो जाए तो फौरन गाड़ी स्टार्ट करना। फिर हम लोग गाड़ी में बैठेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। प्लान के मुताबिक सैंडी बाहर आकर उस दानव का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर टॉर्च जलाता है और जोर जोर से चिल्लाता है। तभी वे दानव नीचे आ जाता है और सैंडी का पीछा करने लगता है। उधर डॉक्टर मंगली पावर ग्रिड के पास पहुंच जाती हैं। इधर जोजो और किडजी भी ट्रांसफार्मर के पास पहुंच जाते हैं। जोजो डॉक्टर मंगली से पूछता है और इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू कर देता है। उधर मीना और सैम अंकल भी गाड़ी के तरफ दौड़ने लगते हैं और दोनों गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। इधर सैंडी बाउंड्री के अंदर आ जाते हैं और पीछा करते हुए दानव भी वहां आ जाते हैं और 10,000 वोल्टेज के इलेक्ट्रिक वायर में फंस जाते हैं। तभी डॉक्टर मंगली जोजो के कहने पर वायर के अंदर 10,000 वोल्टेज का करंट छोड़ देती है, लेकिन किसी कारणवश वायर के अंदर करंट आता ही नहीं है और दानव बच जाता है। जोजो दौड़ कर अंदर जाता है और बार बार ट्राई करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी गाड़ी में देखते हैं कि मीना गाड़ी का गेट बंद कर रही है, लेकिन बंद नहीं हो रहा है। दोनों गाड़ी से उतरकर बाहर निकलते हैं कि उतने में दानव मीना के पास पहुंच जाते हैं और मीना के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि किडजी वहां पहुंच जाती है और उसके ऊपर गोली चलाने लगती है। गोली चलाने के कारण दानव किडजी का पीछा करने लगता है, लेकिन जोजो और किडजी दीवार के पीछे जाकर छिप जाते हैं। तभी दानव दोनों को देख लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। दीवार में जाली लगे होने के कारण दानव किडजी के पास नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वे उसे अपने जीभ से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जोजो चाकू निकालता है और उसके जीभ को काट देता है, जिस कारण दानव तुरंत पीछे हट जाता है और मीना पर अटैक कर देता है और गाड़ी को पलटने लगता है और मीना को मारने के लिए कार के चारों तरफ मंडराने लगता है। इससे पहले कि वह दानव उन लोगों को मार डाले, उससे पहले सैंडी एक लोहे का पहिया उठाता है, उसे गोल गोल नचाता है और उस दानव को दे मारता है, जिस कारण दानव फिर गुस्सा हो जाता है और सैंडी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। एक बार फिर जोजो के कहने पर सैंडी दानव को बिजली के तारों के बीच फंसा देता है और जोजो जल्दी से जाकर उन तारों को एक सर्किट से कनेक्ट कर देता है। इशारा मिलते ही डॉक्टर मंगली स्विच ऑन कर देती है। इस बार मेहनत कामयाब हो जाता है और तारों के बीच 10,000 वोल्टेज का करंट दौड़ पड़ता है और वह दानव मारा जाता है। लेकिन इतने पावरफुल करंट को संभालने में जोजो का हालत खराब हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है।
थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वो डॉक्टर मंगली से बात कर रहा होता है। जोजो उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन डॉक्टर मंगली उनसे कहती है, ये जगह मैंने बनाई है और अब मुझे यही रहना है। ऐसा कहकर वो उनके साथ जाने से माना कर देती है और फोन कट कर देती है, जिसके बाद वे लोग डॉक्टर मंगली को अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद हम डॉक्टर मंगली के असली रूप को देखते हैं, जिसकी आइज बिल्कुल उस दानव की तरह थी। यही नहीं, वो दानव जो अभी तक जिंदा था, वो डॉक्टर मंगली के पास आकर बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है और डॉक्टर मंगली उसे कंट्रोल करने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही मूवी दोबारा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।